अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे कि रिंग मेथड के ज़रिए हमने कमाद लगाया, बल्कि लगा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर की मदद से हमने 3-3.5 फुट गहरे गड्ढे हमने खोदे हैं ट्रैक्टर की मदद से। वो आप तरीकाकार देख चुके होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने कमाद के पीस रखे हैं, उसका साइज़ क्या है, एक पीस के ऊपर आइज़ उसकी कमाद की कितनी है। इसके अलावा जी कौन सी खाद हम डाल रहे हैं, कितनी तादाद में, कौन सी जहर है, कौन सी पोटाश है, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और कितनी मिकदार में हमने इस 6 कनाल को देनी है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस 6 कनाल रकबा के अंदर हम एक अदद DAP डालेंगे। ये DAP है, एक बैग DAP का होगा 50 किलो वाला। और ये फर्टेरा, 2 फर्टेरा दानेदार जहर, ये भी इसके अंदर डालेंगे। और इसके अलावा जी 25 kg का हमारा है SOT FMC का बैग है, ये भी हम इसके अंदर हर गड्ढे में ये डालते रहेंगे। जिस तरह हम एक गड्ढे के अंदर खाद, SOP और दानेदार जहर इसको हम डालेंगे अंदर, साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। ये जी 32 इसकी आइज़ बनती हैं, 16 पीस है, हर पीस पे 2 आंखें हैं। बर्ड्स की तादाद इसके अंदर अगर कम से कम 22 से 24 भी हो गई जर्मिनेशन इसकी, तो इसने फिर टिलिंग भी करनी है। पौधा अगर अच्छा बना जाए, झाड़ इसका अच्छा हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद ये हम खाद डालने लगे हैं, वो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कैसे किस तरीक़ाकार से हम खाद इसके अंदर डालेंगे। ये है जी DAP। इतनी मिकदार में हम एक गड्ढे के अंदर DAP डाल रहे हैं बस। चलो दानेदार जहर फर्टेरा। बस ठीक। तीन कनाल के अंदर है जी CP 77-400 और 3 कनाल के अंदर है जी CPF 253। ये 2 वैरायटीज़ हैं। 2 लाइनें हम लगाएंगे। 47 कमाद की एक वैरायटी है, वो थोड़ी सी जगह पर हमारे उसका सीड था मौजूद, वो भी हम ज़रूर लगा कर देखेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे गन्ना उसका किस तरह का है। ये है 77-400 CP 77-400। इस गड्ढे में है जी CPF 253। ये है CP 247। बाकी रह गई जी लेबर की बात। लेबर की बड़ी हमने मिन्नत समाज की है, देखकर जाते रहे हैं गड्ढे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कमाद लगा दें। पैसे भी ज़्यादा की ऑफ़र की थी मैंने, उन्होंने नहीं लगाया। फिर हमने 2-3 मज़दूर लगाए हैं, 3 मज़दूर हैं और साथ हम खुद मिलकर ये हमने 4 दिन लगे हैं लगाने में।
ये अलियास की मेहरबानी है, अलियास ने लगवाया ये। निवाज हमें सीड बनाकर देता रहा है पीस करके। चार दिन लगे हैं, ट्रैक्टर से हमने गड्ढे निकाले हैं। 3 आदमी साथ लगे रहे हैं गड्ढे ठीक करने में और गोबर उसके अंदर डालने में। ये 6 कनाल तकरीबन 4 दिन लग चुके हैं जी हमें। 5 आदमी थे, 4 दिन लगे हैं जी। आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक हो चुका है, ये थोड़ा सा रह गया, बस ये हिस्सा रह गया थोड़ा सा। सीड यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा किया। सीड इतना ज़्यादा नहीं लगा इसके अंदर, तकरीबन जितना आम 6 कनाल के अंदर लगना था कुछ ज़्यादा लगा। लेबर कहती है जी बहुत ज़्यादा लगना है, इसीलिए उन्होंने लगाया नहीं है। पीस भी छोटे करने थे उन्होंने, इसीलिए उन्होंने नखरे किए। ये देखें जी डीएपी दानेदार जहर, ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं इसके अंदर। ये जो हमारी खुराक ज़ाया होती है छट्टे की मदद से, ये देखें इस जगह पर भी डीएपी और जहर वगैरह आ जानी थी, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होना था। ये गड्ढे के अंदर ये देखें जहाँ पौधे मौजूद होंगे खुराक भी साथ ही होगी उसके, ये फ़ायदा है इसका। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में कि पानी किस तरह लगेगा इसे। हमारी कोशिश होगी कि ये जो बेड है इसका, जो खाली जगह है ये लाइन वाली, यहाँ पानी ना आए। इस तरीक़ा से एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में पानी जाए। ये खाली जगह पर पानी ना ही आए तो बेहतर है, इससे पानी की भी काफ़ी बचत होगी। ठीक है, सोलर सिस्टम लगाए हुए हमने, पानी लगाने का ख़र्चा बिल्कुल नहीं है। लेकिन धान का मौसम आता है उस वक्त हमें ट्रैक्टर की मदद से क्रॉस चलाना पड़ता है। कमाद को भी उस टाइम पानी ज़्यादा लगते हैं। चावल की फसल का आपको पता ही है कि पानी उसके अंदर खड़ा रहना ज़रूरी होता है, इससे पानी की काफ़ी बचत होगी। वैसे भी पानी की बचत हमें करनी चाहिए क्योंकि पानी काफ़ी गहरे हो चुके हैं, पानी की काफ़ी कमी है। पानी आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी ज़ाया ना हो। हर बंदे की ये सोच होनी चाहिए कि पानी ज़ाया हमने नहीं करना। लेकिन आजकल सोलर सिस्टम की वजह से पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा है। ये उन इलाकों से पूछें जहाँ पानी की कमी है, सिर्फ नहर का पानी लगता है, नीचे का पानी उनका, ज़मीनी पानी उनका ख़राब है, उनको पानी की कदर होती है। लेकिन हमारे इलाके में पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा है। बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी आवे, टोटी नज़र ना आवे, ज़्यादा मिट्टी नहीं देनी। अंधेरा बहुत हो चुका है, पानी इसे कल लगाएंगे, इसके बॉर्डर्स वगैरह ठीक करके। बस मिट्टी पूरी पूरी देनी है, टोटी नज़र ना आवे, बस थोड़ी बहुत नज़र आ भी जाए तो कोई रोल नहीं। पूर पूर थोड़े जो हो रहे
ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ